आईपीओ बाजार में हलचल तेज चल रही है। कुछ आईपीओस के जो नंबर्स हैं, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम्स हैं, वो धुआंधार प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ में थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। आपको पैसे कहाँ लगाने हैं और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है वैसी लिस्टिंग होगी भी कि नहीं, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ वीएलए अंबाला जी जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ हर्ष जुड़ चुके हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और अंबाला जी से बातचीत शुरू करें उससे पहले हर्ष से ज़रा फटाफट समझ लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं फंडामेंटल्स और सब्सक्रिप्शन के आंकड़े। हर्ष बताइए, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? जी, तो बेसिकली 3 आईपीओ कवर करेंगे। एक आईपीओ का आज आखिरी दिन है और सबसे पहले स्क्रीन पर अगर हम लोग लेके आते हैं यहाँ पर, तो देखिए CSM टेक्नोलॉजीज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बिजनेस मॉडल को फटाफट से मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, कंपनी काफ़ी पुरानी 1998 का एस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट संस्थानों से तमाम तरह के यहाँ पर जो है कंपनी ऑर्डर इनको मिलते हैं। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है यहाँ पे। और चाहे आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, माइनिंग की बात कर लीजिए, एजुकेशन की बात कर लीजिए, या एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए, या फिर हेल्थ केयर या फिर टूरिज्म की, सब जगह पर ये कंपनी अपनी जो है सर्विसेज देती है। अब इसमें समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि कंपनी की जो बेसिकली रिलाय है वो सरकारी कंपनी पर ज़्यादा है। और मैं देख रहा था कि FY26 के अगर 9 महीनों का आंकड़ा भी अगर आप देखें यहाँ पर, तो रेवेन्यू का करीब करीब 63% जो है हिस्सा वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से आता है। यहाँ पर सरकारी टेंडरों की कमी या फिर कुछ प्रोजेक्ट में अगर धीमापन आता है तो साफ तौर पे विजिबिलिटी जो है वो खराब हो सकती है आगे की कमाई के लिहाज से। अगर देखा जाए तो 10 ग्राहकों से करीब करीब 78% यहाँ पर जो रेवेन्यू आता है। तो एक और ये जो चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस लिहाज से। इशू प्राइस बैंड 107 से 113 रुपये का है। एक लॉट में 132 शेयर्स होंगे। इशू साइज की बात करें तो 146 करोड़ का ये ओवरऑल इशू है। पूरे तरीके से फ्रेश इशू है, कहीं पे भी OFS नहीं है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल्स को एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो फाइनेंशियल 2023, 24, 25 के आपके सामने टोटल इनकम साल 10 साल के हिसाब से आपको देखने को मिलेगी बढ़ती हुई लगातार। प्रॉफिट को देखेंगे, हल्का सा आपको डिप दिखेगा 2023 अगर आप 24 में कंपेयर करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वापस है हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एबिटा की बात करें, यही सेम मैनर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिल रहा है वही सेम स्थिति आपको एबिटा में भी देखने को मिलेगी। सर अगर रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो 73 करोड़ के आसपास का आपको रिजर्व और सरप्लस देखने को मिलेगा। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें यहाँ पर, तो आपको 4 रुपये प्रति शेयर के भाव का देखने को मिलेगा। 3.5% की तेजी यहाँ पर 117 रुपये के भाव पर यहाँ पर लिस्टिंग की संभावना दिख रही है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अंबाला मैम, आप इस आईपीओ को कैसे देख रही हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी जो देखने को मिल रहा है उससे कुछ बेहतर उम्मीद करें, उससे खराब उम्मीद करें, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी? नमस्कार विपुल जी, हर्षी और सभी व्यूअर्स को। और ये एक नया आईपीओ है और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू। एंट्री बैरियर, गवर्नमेंट टेंडर्स पाना एक एंट्री बैरियर के तौर पर रहता है। और इसके ज्यादातर क्लाइंट्स, मतलब इसका बिजनेस मॉडल ही यही है कि ये जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज जो भी ये देता है, ये गवर्नमेंट टेंडर्स के थ्रू पार्टिसिपेट करता है। अब इसने बहुत सारी जगह पर ये किया है, जैसे कि उड़ीसा में क्लाइंट है इसके ज्यादातर। अगर देखा जाए तो उड़ीसा सेगमेंट साइड में इनके ज्यादा क्लाइंट रहे और अलग अलग मतलब बेसिकली देखा जाए तो जो टेंडरिंग के थ्रू जो बिजनेस लाना है किसी नई कंपनी के लिए, और जो ऑलरेडी अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स जिनके साथ उनके रहते हैं अगर गवर्नमेंट्स के, तो ये एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। और यही इनके लिए इनका वोट है, यही इनके लिए पॉजिटिव बात है। नाउ क्योंकि बिजनेस इस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, तो मैं इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये लेके चल रही हूँ कि कभी भी बहुत जल्दी कंटेनर्स कंपनी कोई ज्यादा बड़ी गड़बड़ ना कर दे, लेकिन बहुत हद तक इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी, रेगुलरिटी या फिर कंसिस्टेंसी, परफेक्ट वर्ड, बिजनेस की कंसिस्टेंसी बनी रहने की संभावना इस पर्टिकुलर इस तरह की सेगमेंट में जहां पर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो बनी रहती है। हैविंग सेड दिस, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव चीजें हैं जो कि एज एन मिड टर्म इन्वेस्टर मैं यहाँ पर आईपीओ में थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन तो रख ही रही हूँ। साथ में जो इसका प्राइस बैंड है वो प्राइस बैंड बहुत अट्रैक्टिव है। 100 रुपए के हिस्ट्री है, 100 रुपए के आसपास तक के छोटे आईपीओ साइज, आपके प्राइस अगर 100 रुपीज के आसपास के रेंज में आप है, आप प्रॉफिटेबल है, या फिर आप उस सेक्टर से कंपैरेटिवली बेटर पोजीशनिंग होल्ड करते हैं, या फिर एडिशनली आपकी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो आपकी पोजीशनिंग है वो बेटर है, ये सारी चीजें इसके फेवर में है। देयरफॉर ये एक प्रीमियम लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से साथ में मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक आइडियल कैंडिडेट बनता है। सो फ्रॉम माय साइड इट्स अ बाय, मतलब आप इसमें लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और मिड टर्म के लिए अगर आप होल्ड करना चाहे तो आज ये इसका प्राइस बैंड 100-130 के आसपास का है। मान के चलिए 135 से 140 रुपए के टारगेट हम लोग कुछ ही महीनों के अंदर इसमें देख पाएंगे।
आई नो मैं थोड़ा एग्रेसिव साउंड कर रही हूँ, लेकिन जो इसकी पोजिशनिंग है उसको समझते हुए ये बात है। बाकी जो चीजें हैं, बाकी इस सर्विस इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंटली हमको दो चीजें और देखनी रहती है हमेशा से ही, कि आपका बोरोइंग के कंपैरिजन में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी चल रही है। तो 2023 से 2025 जो लेटेस्ट डेटा है, वैसे इस साल का डेटा आउट करना चाहिए था, इनको नहीं किया गया है, बट फिर भी जो डेटा है उसके हिसाब से आपके बोरोइंग्स थे 45 करोड़ के 23 में, मार्च 2023 तक। दिसंबर खत्म होते होते वो दिसंबर 2025 तक वो 56 करोड़ के थे। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी जो टोटल इनकम है वहां पर उतना बड़ा जंप नहीं आया परसेंटेज वाइज जो आपके नेट बोरोइंग्स में आया है। ठीक, तो अगर इतनी जी मैम, जी कंटिन्यू। तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ के लिए आप कंटिन्यू करिए, और ना सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग की अपेक्षा आप रखो। 5 to 7% तो मुझे लगता है आ ही जाएगा, क्योंकि क्यूआई भी जो है एंकर लिस्ट इनकी ऑलरेडी 20% टू 20 करोड़ की है। तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ में प्रीमियम लिस्टिंग प्लस मिड टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों की जा सकती है। सारी चीजें फेवरेबल है, इतना जल्दी इस तरह की कंपनीज के बिजनेसेस को रिप्लेस करना आसान नहीं होता। चलिए, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, लिस्टिंग गेन के लिए भी, मिड टर्म के लिए भी रख सकते हैं, और लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यही कहा आपने? हाँ जी, ठीक है मैम। अगले आईपीओ के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी, अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। और आज एडविद ज्वेलर का आज आखिरी दिन है यहाँ पे। तो आपको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की जो है, आप देखिए सब्सक्रिप्शन लेवल 19 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया है। एनआई का आंकड़ा देखिए 294 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया। रिटेल पार्टिसिपेशन करीब 300 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, और टोटल देखें तो 95 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। अब हम लोग दर्शकों को बता चुके हैं लगातार रोजाना की कंपनी के मॉडल क्या है, तो उसके ऊपर नहीं जाते, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो दिखाए थे। 55 रुपये प्रति शेयर के भाव, 40% की लिस्टिंग गेन की संभावना, 193 रुपीज़ के भाव पर ये लिस्ट होता दिख सकता है अगर मौजूदा स्थिति आज के हिसाब से देखी जाए तो। चलिए, अद्वित ज्वेलर्स मैम, आपसे पिछली बार भी बात हुई थी, इस बार सब्सक्रिप्शन के नंबर जो है धुआंधार तरीके से बढ़ रहे हैं, और अभी भी जो है बंद होने में काफ़ी समय है। तो मुझे लगता है कि ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा इसके। अभी क्या करना चाहिए? जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है उनके लिए भी सलाह, जो लोग करना चाह रहे हैं, अब मिलने की संभावना बहुत कम है, क्या व्यू आपका रहेगा? हम ये मान के चल रहे हैं कि मिलेगा नहीं, क्योंकि जितना अच्छा सब्सक्रिप्शन डेटा रिटेल से भी आपके एनआईआई से मिला है, चांसेस कम है कि सबको एलोकेशन मिले। तो प्रोबेबिलिटी ये है, पहली बात तो ये कि अगर आपको मिल जाए, यू आर लकी इनफ, मिलते नहीं है जनरली, लेकिन मिल जाए तो थोड़ा सा आप, अगर आपका प्रॉफिट 50% तक बन जाए, आपकी आईपीओ प्राइस से 50%, 135 के ऊपर अगर 50% तक मिल रहा है तो बुक कर लो। अदरवाइज मतलब कहने का मतलब है होल्ड करना। और सेकेंडरी मार्केट में हम ये बात करें कि जिनको नहीं मिल रहा है वो ज्यादा वाइबल है। तो अगर आपको आईपीओ में एप्लीकेशन बाय चांस आपको प्राइस मिल जाए 145, एक दो दिन के अंदर में डिस्काउंट होकर घटकर 150, 145 के आसपास मिले, खरीदारी का व्यू लेके जा सकते हैं। रीजन है कंपनी का बिजनेस मॉडल, बहुत ही हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट होते हैं ये। अब कभी ऑफ में बात करेंगे इसके लिए, लेकिन बहुत ही हाई मार्जिन वाले बिजनेस होते हैं ये। और यहाँ पर आपको एक शॉर्ट टर्म से मिड टर्म इन्वेस्टमेंट का आइडिया के तौर पर आप लेके जा सकते हैं, बट यस, दिस इज नॉट समथिंग यू कैन कीप इन योर पोर्टफोलियो फॉर लॉन्गर रन। तो प्रॉफिट लेकर भुना लेने की भी जिम्मेदारी आपकी है। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू, मतलब अगले 6 महीने के अंदर का अगर मैं टारगेट देने की कोशिश करूं, व्हेन यू आर बाइंग इन सेकेंडरी मार्केट, तो 140, 145 की रेंज पर अगर आपको मिल जाए, एनीवेज 200 से 235 रुपए के टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं 6 बाय दिसंबर 2026। ये पॉसिबिलिटीज है, जल्दी भी हो सकता है। तो इतना जल्दबाजी में प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशन, प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश ना करें, होल्ड करके जाना ज्यादा बन सकता है। चलिए, होल्ड करके जाइए, अप्लाई करने की सलाह है। और जब जिस दिन लिस्टिंग होगी, मैम अम्बाला मैम तो रहती है हमारे साथ डेली, तो उस दिन भी मैम डिस्कस कर लेंगे। आज एप्लीकेशन का लास्ट डे है, मुश्किल है, अप्लाई कर लो, लेकिन क्योंकि हाँ, अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं। और जब लिस्टिंग के दिन की स्ट्रेटजी आप डेली रहती हैं, तो जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन डिस्कस कर लिया जाएगा 10 बजे के शो में सुबह। हर्ष के पास चलते हैं अब। हर्ष, आज का आखिरी आईपीओ जी, वाटरवेज लेजर की बात कर लेते हैं। ये आखिरी आईपीओ है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखें तो हम लोगों ने अपने दर्शकों को बताया था कि यहाँ पे कंपनी जो है 2020 में एस्टेब्लिशमेंट है कंपनी का यहाँ पे, और क्रूज ऑपरेटर है कंपनी। भारत के अंदर 80% जो है मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा हुआ है कंपनी ने। और अगर आप किराया भी देखें 34,000 से लेके करीब 1.5 लाख प्रति, अगर रात के हिसाब से देखें तो ये नंबर देखने को मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 769 से लेके 808 रुपये प्रति शेयर के भाव है। एक लॉट में 18 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज देखें तो 585 करोड़ के आसपास का है। पूरी तरीके से फ्रेश इशू है, ऑफर्स नहीं है। आगे अगर हम लोग बढ़े यहाँ पर, और अगर आपको फाइनेंशियल्स के बारे में बताएं यहाँ पर, तो आप ये देखिए 2024, 25, 26 के आंकड़े हैं यहाँ पर। और इसमें
अगर कमाई की बात करें तो यहाँ पर देखिए साल दर साल के हिसाब से अगर आप 2024-25 में देखें तो बढ़ोतरी है, लेकिन फिर वापस जो है थोड़ा सा कम जो है यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आप ही समझिए, पहले लॉस मेकिंग थी कंपनी 24 में, फिर 25 में प्रॉफिट में आई, लेकिन ये युद्ध की वजह से स्थितियाँ जो है वो देखने को मिली। आगे अगर हम लोग बढ़े यहाँ पर 2026 में तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिलता है बढ़ता हुआ, सॉरी माफ कीजिए घटता हुआ। एबिटा में भी यही स्थिति है लगभग, और बोरिंग जो है 102 करोड़ के आसपास आई है। ग्रे मार्केट प्रीमियम को अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो आप ये देखिए करीब 5 रुपये प्रति शेयर के भाव पे आधे % से ज़्यादा की लिस्टिंग गेन की संभावना 813 के भाव पर। चलिए ठीक है मैम, इस पर बड़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं इस थीम को लेकर के। बहुत लोग इसके सकारात्मक बातचीत कर रहे हैं और एक बड़ा वर्ग है जो इसके बारे में नेगेटिव बोल रहा है। आप किस तरफ हैं और इस आईपीओ में अप्लाई करने की सलाह रहेगी कि नहीं? आईपीओ में एज एन इन्वेस्टर बनके आप अप्लाई करने की कोशिश करिए। 2-3 पॉइंट्स वेरी वैलिड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पर QIB जो है आपका वो 75% कोटा है, मतलब इसके टोटल आईपीओ प्राइस में से 75% आपका QIB नहीं होल्ड करके रखा। और जब भी इस तरह का बड़ा नंबर होता है ना विपुल जी QIBs में, तो जनरली वो बहुत ज्यादा प्रीमियम लिस्टिंग पे तो नहीं जाती, बट वो कंपनीज बाद में अच्छा परफॉर्म करती है। नंबर 2, दिस हैज अ वेरी यूनिक बिजनेस। बाकी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से थोड़ा सा अलग है। ये आपको क्रूज इन सब में जो बिजनेस टूर एंड ट्रेवल्स का जो एक्सपीरियंस दे रहा है वो अलग है। तो जैसे कि हर्षी ने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया कि 80% तक का मार्केट शेयर इसी का है। अगर किसी को पानी में कुछ एक्सपोजर करना है, कुछ एडवेंचर करना है, तो ज्यादातर इसी के पास जाने वाला है। जो लोग घूमते फिरते हैं वो लोग समझ पाएंगे इस बात को, और आप और मैं, हम सबको ये चीज पसंद है, किसको नहीं, कौन नहीं चाहता है। साथ में थोड़ा सा पुश भी है। अभी जैसे एक रेफरेंस देना चाहती हूँ, गंगा रिवर में, गंगा जी में जो अभी पिछले 2-3 साल पहले महाकुंभ वाले टाइम पर थोड़ी स्टार्टिंग हुई थी कि वहां पर भी इस तरह की कुछ एक्टिविटीज की जाए ताकि इकोनॉमी को सपोर्ट मिले वहां की पर्टिकुलर। तो ये सारी चीजें जो है ना, नए तरीके से लोग चाहेंगे घूमना फिरना, और जो भी न्यू चीज होती है ना, यूनिकनेस इन द बिजनेस, मार्केट को हमेशा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। वो पॉजिटिव पॉइंट है इसमें। तो यहाँ पर सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग जो दिखा रहा है, प्राइस बैंड महंगा, मैंने पिछली बार भी बोला था, अगर ये 550 के आसपास आता तो एक डिस्काउंट मिलता था इन्वेस्टर्स को, वो नहीं है यहाँ पर। इन्होंने वो पूरा चीजें जो ऑलरेडी प्राइस इन करके रखा हुआ है। तो सेकेंडरी मार्केट में आपको इसमें मौका जरूर मिल सकता है। परफॉर्म करने देने के लिए आपको उसको समय देना पड़ेगा, कम से कम 1 से 3 क्वार्टर्स का। देन पॉसिबिलिटीज है कि 1000 के ऊपर का काउंटर आपका बन जाए पोस्ट लिस्टिंग ऑल्सो। तो मेरी सलाह में तो जब आप बिजनेस को समझ रहे हो, ड्रॉबैक्स आपके लिए कोई इसमें प्रीमियम बचा नहीं है, मतलब डिस्काउंट करने के लिए, तो लिस्ट अप्लाई करो, लेकिन एज एन इन्वेस्टर। ये सेकेंडरी मार्केट में परफॉर्म करके आपको पैसा बना के दे सकता है। 20 से 30% तो बन सकता है आराम से, लिस्टिंग पर नहीं, सेकेंडरी मार्केट में, यानी थोड़ा समय लेकर। हाँ, लिस्टिंग के लिए जो लोग खाली लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करते हैं वो रहने दें, ये माला मैम कह रही है। लेकिन मैम अगर इन 3 में से चुनना हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिर्फ क्योंकि समय ज़्यादा हो गया काफ़ी, फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आपको करना हो तो कैसे करेंगे? बिल्कुल जी, तीनों बिजनेस अच्छे हैं। लेकिन क्योंकि जीएमपी डेटा ऑलरेडी बोल ही रहा है अद्वैत में, ज्वेलरी सेगमेंट में, कि वहां पे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, तो वहां तो आप अप्लाई करो ही, चांसेस है मिल जाए तो अच्छा, लेकिन आपको लिस्टिंग गेन वहां पर मिलेंगे। बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग बिजनेस, ये दोनों बिजनेस भी बुरे नहीं है। पैसा इसमें लगा सकते हैं, एक में थोड़ा सा बाद में बनेगा, जो वाटरवेज है इसमें थोड़ा बाद में बनेगा, लेकिन बन सकता है। महीने का आखिरी है ना मैम, तो सब पे आदमी मिडिल क्लास आदमी लगा नहीं सकता, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि एक ही लगा सकता है तो किस पे लगाए, 2 लगा सकते हैं तो किस पे लगाए, तीसरा किस पे रखेंगे? बहुत फास्ट मैम। ठीक है, मैं रैंकिंग देने की कोशिश करूँ अकॉर्डिंग टू, यस। सो पहली रैंकिंग पर जीएमटी के हिसाब से भी और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से एवरेज आएगा। तो पहले आपका ज्वेलरी वाला, देन आपका कंपनी 1 CMS, देन आपका वाटरवेज। लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ, वाटरवेज इज समथिंग जो आपको ज्यादा पैसा बना के बाद में भी दे सकता है, बिकॉज ऑफ इट्स बिजनेस। ठीक, तो लिस्टिंग के बाद खरीद लेंगे फिर, चलिए देखते हैं। हाँ चलिए, थोड़ी सा मत, बस इतना एम्फसाइज इसलिए कर रही हूँ कि नहीं, अब आपने कह दिया तो कैसे छोड़ सकते हैं मैम, है ना। बहुत बहुत थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और हर्ष आपका भी थैंक यू इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश को यहीं पर रोकते हैं।